स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं विभाजित करने के नियम का, जिससे हमारा भाग करना बहुत आसान होता है। हमें ये पता होता है किस संख्या को किससे भाग किया जा सकता है, किससे भाग नहीं किया जा सकता। हर किसी संख्या को उठा के किसी भी संख्या से डिवाइड करने से जो टाइम वेस्ट होता है उससे हम बच जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन को देखने के साथ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 9217 की समीपतम वह संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। अब आपको 88 से भाग करना है तो आपको पता नहीं है कौन सी संख्या है। पहली बात तो इसके पास की संख्या ढूंढनी है, तो इसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो पहले ये होता है कि आप ऑप्शन देखेंगे। दूसरी चीज, जो ऑप्शन देखेंगे उस ऑप्शन को कैसे करना है, तो 88 का मतलब होता है 11 8 88। तो इसका मतलब जो संख्या 11 और 8 से विभक्त हो जाएगी वही संख्या 88 से विभक्त होगी। ये आपको समझना होता है। अब 2 से लेके 11 तक के सारे नियम इस वीडियो में समझाने वाला हूं, उसके बाद इसको यहां अप्लाई कर लेंगे। जब अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, ये 8 से नहीं कटेगा, ये दोनों 8 से कटेंगे, फिर ये संख्या जो है आपकी 11 से कट जाएगी और ये संख्या भी आपकी 11 से कट जाएगी। अब इन दोनों में से इसके पास कौन है? 9217 के पास है 9240। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने इसमें क्या किया, कैसे उस नियम को लगाया, इतनी सेकंड लगेगी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। उसके लिए मैं पहले आप लोगों को सारे नियम समझा देता हूं, फिर इसको अप्लाई करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे ये होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है 2 से विभक्त होने का नियम। सबसे पहली बात है कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? जब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम है। जैसे एक संख्या है 3 7 9 5। अब इसका इकाई अंक जो है वो विषम है, 5 है, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसके आगे मैंने 4 लिख दिया, अब इसका इकाई अंक 4 है जो कि सम है, तो इसका मतलब यह संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। तो जब भी आपका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा तो वो सारी संख्याएं 2 से विभक्त हो जाएंगी। 3 से विभक्त करने का क्या नियम होता है? 3 से विभक्त करने के लिए हमें सभी अंकों का योग करना पड़ता है, और वो योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 7 और 3 10 और 5 15। इन सबको आपस में जोड़ना है, और जो जोड़कर आएगा अगर ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये थोड़ी छोटी संख्या थी तो आप लोगों को लगेगा कि 3 से हम डिवाइड ही कर लेंगे ऐसे ही, लेकिन वो करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो हमें बचाना है। अब आपके पास एक बड़ी संख्या है 7 9 8 5 4। अब ये संख्या हमारी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो पूरा काटने से अच्छा है कि इन सबको जोड़ के देख लिया जाए। तो 7 और 9 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 4 33, 33 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी। इस तरीके से पता करना होता है कि कोई संख्या 3 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। अब इस पे डायरेक्टली जो एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो एक तो हमें कोई संख्या को भाग करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है बिना पता हुए वो बच रहा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा? अभी हमने आपको समझाया कि जब भी 3 का नियम लगाना है तो सभी अंकों का योग करना और वो देखना कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पहले सबका योग कर लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22। अब यहां जो स्टार है यहां कोई अंक होगा,
जो कि हमें नहीं पता है, जो हमसे पूछा है, लेकिन उसने कहा है कि 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो जो योग बना होगा वो ऐसा बना होगा जो 3 के टेबल में आता है। तो हम देखेंगे 3 सते 21 होता है, 3 अटे 24 होता है, इसका मतलब योग जो है वो 24 होगा। तो अभी हमारा इन सभी अंकों का स्टार को छोड़ के 22 योग आ रहा है, तो उसमें 2 की कमी हो रही है, तो यहां 2 अंक होगा, तो इसलिए फिर वो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा? 2 आएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में इन ट्रिक्स को यूज किया जाता है। 4 से अगर कोई संख्या 4 से विभक्त है कि नहीं है, उसका पता करने के लिए आखिर के 2 अंकों का यूज किया जाता है। जैसे 7 9 5 4 3 1 9। अगर अब ये संख्या पूछे आपसे कि क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, तो सिर्फ आपको लास्ट के 2 अंकों को देखना है, और उन 2 अंकों को अगर 4 से हम पूरा पूरा काट पाए तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। 19 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि लास्ट में अगर यहाँ 24 होता, तो ये 24 तो पूरा पूरा 4 से कट रहा है, फिर ये संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाती। 5 से विभक्त होने के लिए किसी भी संख्या के आखिर में, मतलब इकाई अंक में, इकाई अंक जो है वो 0 या 5 होगा, तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइडेड है। अगर 5 या 0 लास्ट में नहीं है तो वो आपका 5 से डिवाइडेड नहीं है। जैसे ये था, इसके लास्ट में 4 था, तो ये संख्या 5 से डिवाइडेड नहीं है। जबकि अगर मैंने ऐसे एक संख्या लिखी है तो ये संख्या 5 से डिवाइडेड है। अगर लास्ट में ऐसे 0 या 0 लिखा है तो ही वो संख्या 5 से डिवाइडेड है, नहीं तो वो संख्या 5 से डिवाइडेड नहीं होती है। 6 से डिवाइड करने के लिए जो संख्या है, अगर किसी संख्या के फैक्टर हो जा रहे हैं तो वो संख्या उन्हीं से डिवाइडेड होती है। जैसे 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 6, तो इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकती है वो ही संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, नहीं तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। 2 का नियम और 3 का नियम मैं आपको बता चुका हूं। एक संख्या लिखते हैं 7 9 4। अब इस संख्या को अगर हम देखें तो इकाई अंक आपका सम है, तो इसलिए 2 से कट जाएगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 9 16 और 4 20, 20 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या आपकी 6 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपके पास संख्या होती 1 7 9 4, अब आप देखें 4 और 9 13 7 20 और 1 21, सभी का योग 21 बन रहा है, और 3 सते 21 होता है, तो ये संख्या 3 से कट गई पूरी पूरी, और लास्ट में यहां सम संख्या होने की वजह से ये 2 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है। इस तरीके से हम 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 से जब किसी संख्या को डिवाइड करना होता है तो उसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है। वो क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे 2401 हमने लिखा और हमने देखना है कि ये 7 से डिवाइडेड है कि नहीं है, तो आपको सबसे लास्ट वाला नंबर लेना है, डिजिट लेनी है, मतलब इकाई अंक, उसका 2 गुना करना है, डबल करना है। जो डबल करके आएगा उसको बाकी संख्या में से माइनस कर देना है। 240 में से 2 माइनस किया तो 238 बच गया। फिर ऐसे इस प्रक्रिया को तब तक चलाना है जब तक कि लास्ट ना आ जाए। जैसे अब यहां 8 है तो 8 का डबल करेंगे और इसको बाकी बची संख्या में से माइनस करेंगे। ये जो लास्ट में आता है ये अंक या तो 7 होना चाहिए, 7 के टेबल में हो, या फिर 0 हो। 0 7 या 7 के टेबल में, 7 के टेबल का मतलब 14 21 28 ऐसे करके। तो अगर ये संख्या 0 या 7 के टेबल में है तो ये पूरी संख्या आपकी 7 से कट जाएगी, 7 के टेबल में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। 8 से कोई संख्या पूर्णतः तभी विभक्त होती है जब उसके आखिर के 3 अंक 8 से कट जाएं। जैसे 7 9 4 5 2 1 4 3 2, ऐसे एक संख्या लिखी है।
अब आप देखें आखिर के 3 अंकों को हमें देखना है कि 8 से वो विभक्त है कि नहीं है। तो 8 पंजे 40, यहां 3 बचेगा तो 8 चौक 32, ये 3 अंक 8 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। इस संख्या को 8 से काटा जा सकता है, तो आप 8 से अगर इसे काटेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। 9 का नियम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 3 का नियम होता है। इसमें भी सभी अंकों को जोड़ा जाता है, वहां 3 से भाग करके देखा जाता था, यहां 9 से भाग करके देखा जाएगा। जैसे ये एक हमारे पास संख्या लिखी है, क्या ये 9 से विभक्त है? तो आपको इनको जोड़ना है। 6 3 9 और 9 18, 18 9 के टेबल में आता है, इसलिए संख्या 9 से विभक्त है। लेकिन अगर यहां 7 3 5 4 ऐसे अगर दिया तो 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, इन सभी का योग 19 आया, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से डिवाइडेड होगी ही नहीं। 10 का सिंपल नियम होता है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। यह संख्या 10 से डिवाइडेड नहीं है, यहां एक 0 लगा दे तो 10 से डिवाइडेड है। एक से ज्यादा कितनी भी 0 लगी है कोई फर्क नहीं है, बस इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक अगर 0 है तो 10 से वो संख्या डिवाइडेड है, अन्यथा नहीं है। 11 का नियम बहुत अलग तरीका होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11 की मल्टीप्लिकेशन और 11 से डिवाइड करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो अब हम 11 से कोई संख्या डिवाइडेड है कि नहीं है वो देखेंगे। अगर जैसे एक संख्या लिखी है आपके सामने 3 7 9 4, और बड़ी ले लेते हैं 7 2, इन संख्या को देखना है कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके सम स्थानों पे अंक हैं उनको एक साथ जोड़ना है और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको एक साथ जोड़ना है। कैसे? जैसे ये पहले नंबर वाला है तो इसको तीसरे नंबर में, 5वें नंबर में और आगे भी है तो 7वें नंबर में ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है, और दूसरे नंबर वाले को चौथे नंबर और छठे नंबर और 8वें नंबर 10वें नंबर ऐसे चलता जाना है। इनको इकाई अंक वाले हैं तो इनको सम मान लेते, विषम मान लेते हैं, विषम स्थान, क्योंकि ये पहला स्थान है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इन सभी स्थानों के अंकों को एक साथ ऐड करना है। जैसे 2 और 4 6 और 7 13, तो ऊपर का पूरा योग 13 हुआ, और यहां 7 और 9 16 और 3 19 हुआ, और इन दोनों का फिर हमें अंतर देखना। 19 सम स्थानों का योग है और विषम स्थानों के योग जो है वो 13 है। इन दोनों का हम अंतर करेंगे और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में होना चाहिए। 11 के टेबल मतलब 11 22 33 44 ऐसे करके होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो पूरी संख्या डिवाइडेड है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या डिवाइडेड नहीं होती है। अब ये संख्या हमारी डिवाइडेड नहीं है क्योंकि ना तो ये 0 है ना ही 11 है। अब अगर यहां 2 की जगह हमारा 8 होता मान के चलिए, तो हमारा ऊपर का योग कितना होता? 8 4 12, 12 और 7 19, ऊपर भी योग 19 होता, नीचे भी योग 19 है, दोनों का अंतर हमारा 0 आ जाता, तो हमारी ये संख्या 11 से डिवाइडेड हो जाती। इस तरीके से पता करते हैं। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 5 6 6 5, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, दोनों का योग बराबर आ गया तो अंतर 0 आएगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइडेड हो जाएगी। इस तरीके से पता करते हैं कि 11 से कोई संख्या डिवाइडेड है कि नहीं है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब एसएससी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। स्टार 3 5 6 2 4 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। तो 11 से विभक्त होने का मतलब है कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर जो आएगा वो या तो 0 होगा या 11 के टेबल में होगा। अब उसको कैसे आप पहचानेंगे कि 0 वाला लेना है कि 11 वाला? जो 11 से कम है, 0 की तरफ है तो 0 लेंगे, और 11 के आसपास है तो 11 लेंगे, 22 के आसपास है तो 22 लेंगे, ऐसे करके लेना होता है। तो विषम स्थान पे कौन कौन है? 4 6 3, तो इनको ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, जबकि जो हमारे 2 और 5 7 और यहां स्टार, तो 7 इसमें से माइनस करेंगे तो बचा 6।
अब यहां जो स्टार के स्थान पर है, अगर यहां भी 6 होता तो ये 7 में 6 जुड़ के 13 बन जाता और इन दोनों का अंतर 0 हो जाता। इसलिए यहां स्टार के स्थान पे मुझे आपको 6 रखना पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं जो इन दोनों का बची हुई संख्याओं का अंतर होगा वही इस स्थान पर आएगा। इस तरीके से पता करते हैं कि वहां क्या आएगा। ये डायरेक्टली इनका यूज होता है। दूसरा इसका यूज इस तरीके से होता है जब हम बड़ी संख्याओं का यूज करते हैं, जैसे मैंने वो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो 45 का मतलब होता है 5 नम 45, तो संख्या 5 से और 9 से दोनों से विभक्त होगी, तो 45 से खुद ब खुद विभक्त हो जाएगी। 5 का हमने नियम सीखा है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। सभी संख्याओं में लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या 5 ही है, तो सारी संख्याएं 5 से डिवाइडेड है, तो 5 का नियम देखना नहीं है क्योंकि उससे हमारा आंसर हमें नहीं मिला। तो हमें नियम देखना है 9 का। 9 का नियम कहता है सभी अंकों को जोड़ दो, और अगर वो जोड़ 9 से डिवाइडेड है तो आपकी संख्या 9 से डिवाइडेड है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं पहले संख्या में 6 5 11 और 1 12 8 20 और 1 21, इन सभी का योग 21 आया। 21 9 के टेबल में नहीं आता है। 3 3 6 7 8 4 12 12 और 5 17, इन सब का योग 17 आया है, तो इनका योग 17 जो है वो भी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये 45 से भी डिवाइडेड नहीं है। 2 और 2 4, 4 8 12 और 6 18, इन सब का योग 18 है जो कि 9 के टेबल में आता है। ये संख्या आपकी 9 से भी डिवाइडेड है, 5 से भी डिवाइडेड है, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 45 से डिवाइडेड है। इस तरीके से जो भी संख्या होती है बड़ी संख्याएं, उनको इनमें तोड़ के जिनके नियम हमें पता है उनसे आंसर निकाला जा सकता है। जैसे 42 है तो 42 से किसी संख्या को भाग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो हम 7 छंग 42 मतलब 7 और 6 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। इस तरीके से किए गए सारे क्वेश्चंस में बहुत आसान हो जाता है किसी को भी विभक्त करना। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। बहुत काम की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।